जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी का डाउट है 7 मई एग्ज़ाम डेट को लेकर, क्या 7 मई को आपका एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मध्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम डेट 7 मई ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं बताया गया था। ये सभी टीचर बता रहे थे और हम भी बता रहे थे। क्यों? क्योंकि आयोग के द्वारा ये लेटर लिखा गया था कि 7 मई को सेंटर उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि मध्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम हो सके। और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम भी 7 मई को ही होने वाला था, लेकिन बीच में 7 मई को नीट का एग्ज़ाम दे दिया गया, जिस कारण से अब ज़्यादा चांस है 7 मई को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, ये सभी जो एग्ज़ाम डेट के बारे में हम टीचर आप लोगों को इन्फॉर्म कराते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं होता है। ये आयोग के द्वारा लेटर लिखा जाता है, उसी के बेसिस पर और पूछताछ करने के बाद आप सभी को एग्ज़ाम डेट के बारे में बताते हैं। आप सब भी कॉल लगाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम 7 मई को नहीं होगा तो फिर आपका एग्ज़ाम होगा कब। तो देखिए, 7 मई को अब ज़्यादा चांस है आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो 7 मई के बाद नेक्स्ट संडे आता है 14 मई, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम 14 मई को ले ले। और जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको इन्फॉर्म करा देंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। चलिए आंसर करेंगे, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति सभी से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। और देखिए दोस्तों, आप सभी एग्ज़ाम डेट को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका होना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 1-2 सप्ताह विलम्ब हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, अब जैसे ही वो सुनते हैं कि एग्ज़ाम डेट कैंसिल हो गया है, वो अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं और जैसे ही फिर एग्ज़ाम डेट आता है फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। इससे आपका ही लॉस है। इसलिए एग्ज़ाम डेट को छोड़िए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि इस बार आपको एग्ज़ाम निकालना है। ये आपके पास आखिरी मौका होगा, इसलिए समय की बर्बादी ना करें, रेगुलर क्लास करें। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे यहाँ पे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम और भोज्य पदार्थ के लिए है फ्लोएम। आगे देखिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए तीसरे प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे जो ये बच्चे गंडक बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, गंडक नदी से। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे देखिए, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना है। और सबसे नया जो बना है वो कौन सा है, अमरावती उच्च न्यायालय, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब होती है, 11 जुलाई 1866 को, ध्यान रखेंगे। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 3 फरवरी 1916 को। जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता ही है, लेकिन आपका डेली रिवीजन भी होता है। आगे देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। चलिए आंसर करेंगे 5 के लिए। और जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, आपके एग्जाम में
करंट अफेयर से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट किया गया है। डेली सुबह 10 बजे उस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, हम भारत के लोक शब्दों से, ये क्या है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। अब यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुए हैं, तो आपको आंसर करना है 1 बार। कौन सा संशोधन हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, जो कि 1976 में हुआ था। और इसके तहत प्रस्तावना में क्या हुआ था, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अब कौन से 3 शब्द थे, आप लोगों को कमेंट करना है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, थोड़ा सा आपको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मैग्रो वन। आगे देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो इसके लिए लगभग 4 से 5 वीडियो बनाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हीरा। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, काफ़ी सारे एग्जामों में पूछे आते हैं। तो बता देते हैं, सूर्य किरण। मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको बताया है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये किन 2 देशों के बीच में होता है, भारत और नेपाल। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, चूखा परियोजना, याद रखेंगे। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पहले भी हमने आपको बताया था, ये परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, मध्य निषेध सिपाही के लिए हमने 200 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कराया था, महा मैराथन क्लास। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ज़रूर जाके देखिए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सोम। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। POP का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। रासायनिक सूत्र हमने आपको काफ़ी बार बताया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और जिप्सम का क्या होता है, CaSO4, सिर्फ यहाँ पे 2H2O होता है। ये जिप्सम का है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। यहाँ पे सही जवाब होगा कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो दोनों आपको याद रखना है जो ऑप्शन में मिले। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, तंत्रिका कोशिका।
निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है? तो ये है मोर्गन, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोर्गन। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? देखिए, खरीफ की जो फसल है इसको मई जून में बोया जाता है और अगस्त सितंबर में काटा जाता है। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में से क्या मई जून में बोया जाता है और अगस्त सितंबर में काटा जाता है? तो खरीफ फसल के उदाहरण यहाँ पर है मसूर। यहाँ पे मशहूर नहीं होगा, मसूर होगा, याद रखेंगे। धान में एक बीमारी है खैरा। पूछा जाता है खैरा रोग किससे संबंधित है? तो धान से, और ये रोग जस्ता की कमी से होता है। संगणक के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। और दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट का जीके जीएस वीक है, आप सभी रेगुलर रहें। 10 से 15 दिन तक क्लास देखिए, फिर देखिएगा अपने आप में परिवर्तन, इसलिए आप लोग रेगुलर रहें। संगणक के आईसी चिप्स, यानी संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और इसके आईसी चिप्स जो होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अर्धचालक है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो देखिए, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग में। ऑप्शन में 4 भी मिलता है, तो यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है, तो 6 मिले तो 6 बताना है, 98.4 मिले तो वो देना है। और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो तीनों वैल्यू को याद रखें। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? चलिए आंसर कीजिए। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। यहाँ पे जो ही बच्चे आंसर क्या बता रहे हैं, बी बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोज के कारण, याद रखेंगे। और दूध का रंग जो हल्का पीला होता है किसके कारण होता है? ये कैरोटीन के कारण होता है। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? और चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आप लोग आज के सेट में कितने प्रश्नों के सही से आंसर दे पाते हैं। तो रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, जोकोबस हेनरिकस वेटहॉफ, याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। मैडम क्यूरी की बात करें तो रेडियम से संबंधित है, रेडियम का पता लगाया था मैडम क्यूरी ने, ध्यान रखेंगे। और रेडियो सक्रियता का पता किसने लगाया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस क्या है? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? एक्रोलीन। आगे देखिए, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो देखिए, इसमें मिश्रण होता है किसका? याद रखेंगे, फेरस ऑक्साइड का। सी ऑप्शन सही जवाब है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये शुष्क सेल है, याद रखेंगे। नगदी फसल है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। नगदी फसल है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा क्या? तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गन्ना और कपास। गन्ना की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है? मध्य से सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। और कपास की खेती सर्वाधिक महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में क्यों होता है? तो कपास जो है सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है? तो किस में होता है? रेगुर मृदा, जिसको काली मिट्टी भी कहते हैं।
और काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र में। तो कपास भी वहीं पर होगा, याद रखिएगा। जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। गेहूं में रस्ट बीमारी होती है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था खैरा रोग जो कि धान से संबंधित है और जिंक की कमी से होता है। और गेहूं में बीमारी है रस्ट बीमारी, और ये किसकी यानी ये किससे होता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा कवक से। आगे देखिए, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है। तो सही जवाब क्या होगा? फंगस, याद रखेंगे फंगस। और फंगस को क्या बोलते हैं? फंगस को ही बोला जाता है यहाँ पे कवक, याद रखेंगे। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी फंगस का अध्ययन माइकोलॉजी। आगे देखिए, कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है? फटाफट से आंसर बताइए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करें। तो यहाँ पे सही जवाब है अमोनियम फॉस्फेट, याद रखेंगे। ये उर्वरक की अम्लता को घटा देता है। अमोनिया फॉस्फेट, याद रखेंगे। यूरिया का सूत्र पूछा जाता है तो लिख लीजिए NH2CONH2। ये क्या है? यूरिया का सूत्र है। अब इसको और भी तरीके से लिखा जाता है तो आपको याद रखना है NH2CONH2। किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? यानी कि सीधा आपको बताना है सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक अम्ल का सूत्र है। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पेट के अमाशय में। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगे, याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए सूक्ष्म तरंग का पता किसने लगाया था? संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? किस आर्टिकल के तहत? आंसर बताएंगे। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है। और देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा लो रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधा उठा सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए। कल भी हमने आपको बताया है कि किसी भी व्यक्ति का अगर मूलभूत अधिकारों का हनन होता है वो इस मामले को उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत उठा सकता है इस मामले को? देखिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन आपको आंसर बताना है हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत जा सकता है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे अनुच्छेद 352, याद रखेंगे अनुच्छेद 352। इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपात है, और 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1952, याद रखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में हुआ था। 1951 में संविधान में पहला संशोधन होता है।
सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? और देखिए चलिए आपसे करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछते हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास डेली अटेंड करते हैं तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। तो देखिए राहुल गांधी पर जो अभी हाल ही में केस दर्ज हुआ है 2 साल के लिए, जो सज़ा सुनाई गई है, वो किस कोर्ट के द्वारा यानी किस हाई कोर्ट के द्वारा वो सज़ा सुनाई गई है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी है आप लोग ये भी बता सकते हैं किस आर्टिकल के तहत यानी किस धारा के अंतर्गत सजा हुई है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ध्वज सत्याग्रह, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो महामैराथन क्लास में भी हमने आपको बताया था, यहाँ पे आंसर होगा दिगंबर। दिगंबर और इसके साथ है श्वेतांबर। ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, ये दो क्या है? जैन धर्म के संप्रदाय है। 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया? तो यहाँ पे सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो इस प्रश्न को भी हमने आपको 2 से 3 बार बताया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा कब किया गया था? 1916 में। मुंबई यूनिवर्सिटी 1857 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। तो देख सकते हैं सबसे पुराना है बम्बई यूनिवर्सिटी। योसेमाइट क्या है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, योसेमाइट क्या है? तो योसेमाइट जो है एक प्रकार का झरना है। USA के कैलिफोर्निया में है ये झरना, जिसका नाम है योसेमाइट। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? देखिए आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह है और इसे छोड़ा गया 1975 में। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करेंगे।